हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं 14 अप्रैल का डीडी न्यूज। आज से बिहार को मिल रहा है नया सीएम। नीतीश कुमार ने किया रिजाइन। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे कॉरिडोर का आज पीएम ने किया इनॉग्रेशन। सहारनपुर और देहरादून में पीएम का रोड शो भी हुआ। यूएन ने कहा इंटरनेशनल सी रूट्स पर शिप्स को कोई नहीं रोक सकता, ये राइट किसी भी कंट्री के पास नहीं। एक्साइज पॉलिसी केस में केजरीवाल ने जज को बदलने की डिमांड दोहराई। कहा संघ के प्रोग्राम में 4 बार गई थी जज। आज से बिहार को नया सीएम फेस मिल रहा है। सीएम नीतीश कुमार बिहार में एज अ चीफ मिनिस्टर उनका आज लास्ट डे रहा। इस मौके पर आज बीजेपी हेड नितिन नवीन और यूनियन मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान पटना पहुंचे। दोपहर 3 बजे नीतीश कुमार ने रिजाइन कर दिया। इसके बाद शाम को 4 बजे एनडीए के विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें नीतीश कुमार की जगह सम्राट चौधरी को बिहार का नया मुख्यमंत्री चुना गया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने आज देश की महिलाओं के नाम एक लेटर लिखा है। पीएम ने इस लेटर में कहा है कि अगर 2029 में लोकसभा और अलग अलग स्टेट्स के असेंबली इलेक्शन महिलाओं के लिए पूरे रिजर्वेशन के साथ होते हैं तो इंडियन डेमोक्रेसी और भी ज्यादा मजबूत और जीवंत हो जाएगी। पीएम ने यह भी कहा कि जब महिलाएं कई फील्ड्स में बेहतरीन काम कर रही हैं तो ये बिल्कुल सही है कि लेजिस्लेटिव बॉडीज में भी महिलाओं का पार्टिसिपेशन बढ़े। पीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपना लेटर पोस्ट किया है। पीएम मोदी ने आज दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे कॉरिडोर का इनॉग्रेशन किया है। 213 किलोमीटर लंबा 6 लेन और एक्सेस कंट्रोल्ड इस कॉरिडोर को 12,000 करोड़ रुपीस में बनाया गया है। ये कॉरिडोर दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को कनेक्ट करता है। कहा जा रहा है कि इससे दिल्ली और देहरादून के बीच की दूरी 6 घंटे से कम होकर सिर्फ 2.5 घंटे बची है। इससे पहले पीएम सुबह 11 बजे देहरादून पहुंचे थे और यहां से वो यूपी के सहारनपुर गए। सहारनपुर में पीएम मोदी ने रोड शो किया। इसके बाद एक्सप्रेसवे पर बने एशिया के सबसे लंबे एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर का इंस्पेक्शन किया, जो कि 12 किलोमीटर लंबा है और इसे देहरादून से सहारनपुर के बीच बनाया गया है। इनॉग्रेशन से पहले पीएम मोदी ने देहरादून में रोड शो किया और इसके बाद लोगों को एड्रेस भी किया। साथियों, भविष्य की दशा और दिशा क्या होगी, अक्सर लोग इसके लिए हाथ की रेखाओं को दिखाते हैं। जो भविष्यवेत्ता होते हैं ना, वो हस्तरेखाएं देखते हैं और हर व्यक्ति के भविष्य के विषय में बताते हैं। मैं इस विज्ञान को तो नहीं जानता हूं, लेकिन कहते हैं कि ये भी एक शास्त्र है। अब ये तो हो गई व्यक्ति के भाग्य की, जो उसके हाथ में रेखाएं हैं, उसकी बात। लेकिन मैं अगर इसी संदर्भ को राष्ट्र जीवन से जोड़ करके देखूं तो राष्ट्र की भाग्य रेखाएं कौन सी होती है? राष्ट्र की भाग्य रेखाएं ये हमारी सड़कें होती हैं, हमारे हाईवे होते हैं, हमारे एक्सप्रेस वे होते हैं, एयरवे, रेलवे, वाटरवे, ये हमारे राष्ट्र की भाग्य रेखाएं होती है। और बीते 1 दशक से हमारा देश विकसित भारत बनाने के लिए विकास की ऐसी ही भाग्य रेखाओं के निर्माण में जुटा हुआ है। पीएम ने आज देहरादून के डाटकाली मंदिर में भी पूजा अर्चना की थी। यहां उनके साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और गवर्नर आनंदीबेन पटेल भी थी। कैलाश भोसले का अंतिम संस्कार हुआ। बॉलीवुड सिंगर्स ने उनका एवरग्रीन गाना अभी न जाओ छोड़कर गाकर उन्हें विदाई दी। वहीं पाकिस्तान के जियो न्यूज को आशा ताई के निधन से जुड़ी खबरों का कवरेज करने पर पाकिस्तान गवर्नमेंट ने नोटिस भेजा है। पाकिस्तान की मीडिया रेगुलेटर ऑर्गेनाइजेशन पेमरा यानी कि पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी का कहना है कि चैनल ने जो कंटेंट दिखाया वो रूल्स के अगेंस्ट हो सकता है और इसी वजह से जियो न्यूज का शो कॉज नोटिस उनको भेजा गया है। जियो न्यूज के मैनेजिंग डायरेक्टर और एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज डायरेक्टर्स के प्रेसिडेंट अजहर अब्बास ने एक्स पर यह इंफॉर्मेशन शेयर करते हुए लिखा है, आइकॉनिक आर्टिस्ट के बारे में रिपोर्ट करते हुए उनके काम को दोबारा देखना और सेलिब्रेट करना हमेशा से रिवाज रहा है। असल में आशा भोसले जैसे बड़े आर्टिस्ट के लिए हमें उनके टाइमलेस और यादगार गानों को और भी ज्यादा शेयर करना चाहिए था जितना हमने किया। फिर भी पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटर पेमरा ने इस पर रोक लगाने का फैसला किया है। दिल्ली के फॉर्मर सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक्साइज पॉलिसी केस में एक बार फिर से जज को बदलने की डिमांड की है। ये बात उन्होंने कोर्ट में भी रखी। उन्होंने जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के बेंच में कहा
कानून में ये नहीं देखते कि जज बायस्ड है या नहीं, बल्कि ये देखा जाता है कि पक्षकार यानी कि केस लड़ने वाले के मन में फेयर ट्रायल की उम्मीद है या नहीं। ट्रायल कोर्ट ने केजरीवाल और अन्य को इस केस में डिस्चार्ज किया था। इसके बाद सीबीआई ने इसे चैलेंज किया। केजरीवाल ने कहा है कि जस्टिस शर्मा की बेंच ने पहले के ऑर्डर्स में मुझे लगभग दोषी ठहरा दिया था, बस सजा बाकी थी, इसीलिए जज हटे। इस पर जस्टिस शर्मा ने कहा कि पहली बार किसी ने मुझसे केस से अलग होने को कहा। इस मामले में केजरीवाल ने कोर्ट में कहा है कि जज 4 बार संघ के प्रोग्राम में गई हैं और इस वजह से उनके मन में डाउट बना है। नोएडा में सैलरी बढ़ाने की मांग को लेकर फैक्ट्री वर्कर्स ने आज भी सड़कों पर हंगामा किया। भीड़ ने 2-3 जगहों पर पुलिस की गाड़ियों पर पथराव किया। हालांकि पुलिस ने थोड़ी देर में ही हालात पर काबू पा लिया और प्रोटेस्ट करने वाले लोगों को भगा दिया। मीनवाइल पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान इंडस्ट्रियल एरियाज में सुबह 5 बजे से फ्लैग मार्च कर रहे हैं। पीएसी और आरएएफ की 15 कंपनीज, 26 ऑफिसर्स को नोएडा भेजा गया है। इसके अलावा आज ज्यादातर कंपनीज बंद है। डीजीपी राजीव कृष्ण ने बताया कि अब तक 300 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है। रूमर्स फैलाने वाले कुछ ग्रुप्स को भी आइडेंटिफाई कर लिया गया है और इसे लेकर राहुल गांधी ने भी एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि नोएडा का मजदूर 20,000 रुपीज मांग रहा है। ये कोई लालच नहीं, ये उसका अधिकार है, उसकी जिंदगी का एकमात्र आधार है। इसके अलावा राहुल गांधी ने कई सवाल भी उठाए। उन्होंने लिखा कि जो मजदूर हर रोज 12-12 घंटे खड़े होकर काम करता है, फिर भी बच्चों की स्कूल की फीस कर्ज लेकर भरता है, क्या उसकी मांग गैरवाजिब है? और जो उसका हक हर रोज मार रहा है, क्या वो विकास कर रहा है? बंगाल में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन दिया है। जस्टिस जय माल्या बागची ने कहा है कि अगर जीत का अंतर बाहर किए गए वोटर्स के नंबर से ज्यादा है तो इलेक्शन रिजल्ट अफेक्टेड नहीं माना जाएगा, लेकिन अगर डिफरेंस कम होता है तो कोर्ट इस मैटर को कंसिडर करेगा। बागची ने कहा है कि वेस्ट बंगाल में वोटर्स 2 कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन यानी कि स्टेट और इलेक्शन कमीशन के बीच सैंडविच बन गया है। कोर्ट ने इसे ब्लेम गेम ना बनाकर वोटर्स के राइट्स पर ध्यान देने के लिए कहा है। बेंच ने इलेक्शन कमीशन से पूछा है कि केवल बंगाल के लिए तार्किक विसंगति यानी कि लॉजिकल गलतियों को एक्सेप्ट करने के बाद नई लिस्ट क्यों बनाई गई। अलॉन्ग विद दैट 2002 की लिस्ट को आधार बनाने में बिहार और बंगाल के बीच अलग अलग पैरामीटर्स पर भी सवाल उठाए हैं। जस्टिस बागची ने यह भी माना है कि अगर जुडिशियल ऑफिसर एक दिन में 1000 डॉक्यूमेंट्स की जांच करते हैं तो गलती हो सकती है, इसीलिए अपील करने का सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए। कोर्ट ने कहा है कि राइट टू वोट इज नॉट जस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बल्कि एक इमोशनल राइट भी है, जिसको बचाना जरूरी है। अपार्ट फ्रॉम दिस, कोर्ट ने वोटर लिस्ट फ्रीज करने की डेट को आगे बढ़ाने की डिमांड को रिजेक्ट कर दिया है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन प्रोसेस में इंटरफेयर करने से इनकार कर दिया है। यूनाइटेड नेशंस ने कहा है कि इंटरनेशनल शिप्स को सी रूट से आने जाने से रोकने का लीगल राइट किसी भी कंट्री के पास नहीं है। यूएन की इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के हेड ऑर्सियानो डोमिंगेज ने मीडिया ऑर्गेनाइजेशन बीबीसी से कहा है कि अगर कोई कंट्री सी रूट को रोकने की कोशिश करती है तो ये आगे के लिए गलत एग्जाम्पल बन जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि जितना ज्यादा रिटेलिएशन होगा, पर्शियन गल्फ में फंसे हुए 20,000 सेलर्स के लिए उतनी ही चिंता बढ़ जाएगी। बाकी दुनिया के लिए भी परेशानी बढ़ेगी जो पहले ही इकोनॉमिकली अफेक्टेड है। ईरान ने अपनी नेबरिंग कंट्री सऊदी अरब, यूएई, कतर, बहरीन और कुवैत से वॉर में हुए डैमेज को कॉम्पनसेट करने की डिमांड की है। ईरान के यूएन एम्बेसडर अमीर सईद इरवानी ने यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस को एक लेटर भेजा है। इसमें उन्होंने कहा है कि इन 5 देशों ने इंटरनेशनल लॉ को वायलेट किया है और अब इन्हें ईरान को हुए डैमेज की पूरी भरपाई करनी चाहिए। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम जब ईरान ने इस तरह की डिमांड की है। इससे पहले ईरान ने अमेरिका से भी वॉर में हुए डैमेज का कॉम्पनसेशन मांगा था। टीसीएस नासिक में विमेन एम्प्लॉइज की सेक्सुअल एंड मेंटल हैरेसमेंट मैटर में टाटा सन्स चेयरमैन एन चंद्रशेखर ने इंटरनल इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर्स दे दिए हैं। ऑन द अदर हैंड, ऑपरेशंस हेड की पुलिस कस्टडी 15 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। इस मामले में कई महिलाओं ने हैरेसमेंट और प्रेशर बनाने की कंप्लेंट की थी। आईआईटी खड़गपुर ने 4 नए ऑनलाइन एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम्स लॉन्च करने की अनाउंसमेंट कर दी है। ये प्रोग्राम्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और टेक्नोलॉजी लीडरशिप पर फोकस्ड होंगे। ये कोर्सेज खासतौर पर वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए लॉन्च किए जा रहे हैं। इसमें अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट्स online.iitkgp.ac.in पर जाकर अपनी पसंद का प्रोग्राम चुन सकते हैं।
आईसीसी ने विमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए रिकॉर्ड प्राइज मनी अनाउंस कर दिया है। इंग्लैंड और वेल्स में होने वाले इस टूर्नामेंट का टोटल प्राइज मनी बढ़ाकर 817 करोड़ रुपीस किया गया है, जो 2024 के मुकाबले 10% ज्यादा है। जीतने वाली टीम को 218 करोड़ 35 लाख रुपीस, रनर अप को 109 करोड़ रुपीस और सेमीफाइनल हारने वाली टीम को 63 करोड़ रुपीस मिलेंगे। आज यानी 14 अप्रैल को बी आर अम्बेडकर का बर्थडे है। आज ही के दिन 1891 में इंदौर के मऊ में उनका जन्म हुआ था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन रहे डॉक्टर अम्बेडकर ने 5 फरवरी 1951 को पार्लियामेंट में हिंदू कोड बिल पेश किया था। इसमें महिलाओं को फैमिली की प्रॉपर्टी में राइट टू डिवोर्स, पॉलीगैमी पर रोक, रिकॉग्निशन ऑफ विडो रीमैरिज जैसी बातें इंक्लूडेड थी। शुरुआत में कई बड़े लीडर्स ने इस बिल का विरोध किया था, लेकिन 1955 और 56 में जवाहरलाल नेहरू ने इस कानून को पास करा दिया। 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का निधन हुआ और 1990 में उन्हें मरणोपरांत इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन ऑनर भारत रत्न से सम्मानित किया गया। आज बी आर अम्बेडकर के बर्थडे पर आप एनालिसिस ऑफ कास्ट पढ़ सकते हैं। ये बुक बी आर अम्बेडकर के उस हिस्टोरिक स्पीच पर बेस्ड है, जिसे कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट सबसे पावरफुल क्रिटिक्स में से एक माना जाता है। इसमें अम्बेडकर ने कास्ट सिस्टम की रूट्स, उसके सोशल इंपैक्ट और इनइक्वालिटी को ओपनली चैलेंज किया है। रिलीजन, सोसाइटी और ट्रेडिशन के नाम पर चल रहे डिस्क्रिमिनेशन को क्वेश्चन करते हुए ये बुक इक्वालिटी और ह्यूमन डिग्निटी की बात करती है। ये सिर्फ एक क्रिटिक नहीं, बल्कि एक कॉल फॉर रिफॉर्म है, जो कि सोसाइटी को रीथिंक करने के लिए मजबूर करती है। एनालिसिस ऑफ कास्ट आपका सामना उन रियलिटी से करवाती है जिन्हें अक्सर इग्नोर किया जाता है, और सिखाती है कि रियल चेंज के लिए अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस पूछना जरूरी है। तो अगर आप सोशल जस्टिस, हिस्ट्री और पावरफुल आइडियाज में इंटरेस्ट रखते हैं तो एनालिसिस ऑफ कास्ट जरूर पढ़ें। आज के न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए जिंदाबाद। बाय।